नमस्कार, मैं विमल कुमार प्रभाकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जाने माने साहित्यकार, कवि, आलोचक, समालोचक और दर्जनों पुस्तकों की आपने भूमिका लिखी है। आपका नाम है आदरणीय शिवशरण सिंह चौहान अंशुमाली। हमारे साथ हैं, आज हम बातचीत करेंगे और लगभग 5 दशकों से अनवरत आप साहित्य लेखन में लगे हुए हैं, साहित्य सृजन कर रहे हैं। आपने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों विषयों में आपने एमए किया है और तीनों में आपका समान अधिकार है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आदरणीय अंशुमाली सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और कुछ यादें हमारे साथ साझा करिए, अपने माता पिता और वो परिवेश कैसा था, बचपन के दिनों की कुछ यादें। हाँ, मेरे पिताजी साहित्य में बहुत रुचि रखते थे और जब मैं कक्षा 8 का छात्र था तो इतिहास भूगोल की जो पंक्तियाँ था उन्हें गा कर सुनाता था। जी तो पिताजी बहुत प्रभावित होते थे और कहते थे कहाँ लिखा है। मैंने कहा मैं अपने मन से पढ़ के सुना रहा हूँ। और इस प्रकार से धीरे धीरे मैंने साहित्यकारों के संपर्क में रहा और मेरे गांव के 2 साहित्यकार थे, डॉक्टर हरिप्रसाद शुक्ला किंचन जी और दूसरे थे स्वर्गीय जानकी प्रसाद श्रीवास्तव शाश्वत। जी ये मेरे गुरु थे, पड़ोसी भी थे और साहित्य मैंने काफ़ी इनसे सीखा। इसके बाद मेरे बहुत प्रिय गुरु जो साहित्य मनीषा में बहुत आगे थे, ठाकुर दुलारी सिंह वीर जी जनपद के, उनकी बहुत किताबें निकल चुकी हैं। तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। इस प्रकार से धीरे धीरे साहित्य में मैं आगे बढ़ता रहा और कुछ लिखता रहा। प्रारंभिक जीवन जो आपका रहा वो कुछ साहित्य से ही लगभग जुड़ा ही रहा। हाँ, साहित्य से जुड़ा रहा। कब आपने पहली रचना लिखी? मैंने 1963 में पहली रचना लिखी थी, जब चाइना वार था 1963 में। तो उस समय मैंने जो है साहित्यों पर एक गीत लिखा हुआ था, जी, हिम्मत ना हारना। अच्छा। आप फतेहपुर जनपद में शुरू से रहे और अध्यापक रहे। आपने यहाँ पर राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी रहे, आपने उनको देखा होगा। कुछ स्मृतियाँ साझा करिए हमारे साथ, कुछ यादें। मैं जब दिल्ली जाता था तो उनसे मिलता था। जी तो कहते थे आओ अंशुमाली जी। और फिर वो अपनी देशभक्ति की रचनाएं, क्योंकि उस समय देश गुलाम था, हाँ हाँ, तो उन्होंने देशभक्ति की रचनाएं मुझे बहुत सुनाई और अपनी बहुत प्रिय पुस्तक बच्चों की दूर बतासा उन्होंने मुझको सुनाई। अच्छा। तो इस प्रकार से मैं बहुत प्रभावित हुआ और वो मेरे वस्तुतः प्रेरक थे कि क्योंकि मैं राष्ट्रीय कविताएं लिखता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उनके पास अक्सर जाता रहा बिंद की, और घर में बैठता था तो सफ़ेद धवल कुर्ता और धोती और खादी की साफी का परिधान था और वो मुझे बहुत ही आशीर्वाद स्नेह देते थे। मैंने काफ़ी उनसे सीखा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी का आशीर्वाद, प्यार, दुलार आपको मिला। ये बहुत गर्व की बात है। और आपने अभी दुलारी सिंह वीर, इनका आपने जिक्र किया, इनके विषय में कुछ बातें हमें बताइए। वीर जी भीग के थे और वो बिंगी के मॉडल स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। जनपद फतेहपुर के जितने साहित्यकार हैं वो उनके शिष्य रहे हैं और वो मेरे गांव भदवा में भी उन्होंने मुझे 3-4 साल पढ़ाया है, जिसमें 6, 7, 8 में उन्होंने पढ़ाया है। और वो बहुत ही सशक्त अध्यापक थे, गलती होने पर सजा देते थे। अच्छा। हाँ, कभी 10 रपड़, कभी 20 रपड़, कभी 30 रपड़, कभी 50 रपड़। हमने उनके 50 रपड़ हैं। और इस प्रकार से कविताओं को क्षेत्र में उन्होंने हमको आगे बढ़ाया और वो हमारे गुरु भी थे और वो महान साहित्यकार थे। उनकी सबसे बड़ी कृति जो अब प्रकाशित है, दुर्भाग्य से वो छप नहीं रही है, कृष्णायन। अच्छा। हाँ, पूरे कृष्ण का चरित्र उसमें दिया हुआ है और वो दुर्भाग्य से छप नहीं रही। और उनकी कई किताबें जो प्रकाशित हुई हैं, 5-6 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं।
अच्छा, हरिप्रसाद शुक्ला जी के विषय में कुछ हरिप्रसाद शुक्ला जरूर। जी मेरे पड़ोस में रहते थे और वो पैसे से डॉक्टर थे। लोग गरीबों का इलाज किया करते थे, गरीब का। और इस प्रकार से मैं उनके संपर्क में था। वो मेरे शिक्षा गुरु भी थे और कवि गुरु भी हैं। उन्होंने मुझे कविता बनाना भी सिखाया और मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार से मेरे बहुत प्रिय, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल वो हमारे साथ में नहीं है जी। और जानकी प्रसाद शाश्वत जी वो मेरे गुरु थे अच्छा। और उन्होंने मुझको पढ़ाया। और कविता के क्षेत्र में मैंने उनकी कई किताबों की भूमिका लिखी। जैसे सिंदूरी शाम गजल थी, मैंने उसकी भूमिका लिखी और कई किताबों की मैंने भूमिकाएँ लिखी उनकी। और वो भी महान साहित्यकार थे। दुर्भाग्य से वो इस समय संसार में नहीं है। जी। अब आगे मेरा आपसे प्रश्न है कि आपकी कौन सी पुस्तक सबसे पहले प्रकाशित हुई? सबसे पहले जो मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई वो अंशुमाली की क्रेडो है जी। जिसमें 3 दोहों का संकलन था। और उन 3 दोहों के संकलन में उसमें एक ही भाव समाहित थे। इस प्रकार से वो मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी और अब वो दोबारा प्रकाशन उसका हो रहा है। जी। आपने मिसाइलों की छाँव आदरणीय धनंजय अवस्थी जी की पुस्तक का अंडर द थ्रेड्स ऑफ मिसाइल्स नाम से अनुवाद किया। थोड़ा सा उस विषय में कुछ बताइए। ख्याति लब्ध धनंजय अवस्थी जी की पुस्तक सवरी, जो विश्वविद्यालय कानपुर में चलती थी। जी। और फिर मैं उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मुझे अपनी पुस्तक दिया मिसाइलों की छाँव में, जी। अंशुमाली जी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए। यद्यपि बहुत डिफिकल्ट था, वो गद्य में पुस्तक थी। हाँ, काम तो थोड़ा। हाँ, लेकिन फिर मैंने 6 मंथ लगा करके उसे अंडर द सेट्स ऑफ मिसाइल्स जी के रूप में प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से वो पुस्तक छप कर आई, देश विदेश गई और वहाँ से बहुत ही जो है प्रशंसा पत्र आए। और ये साहित्य में बहुत बड़ा काम भी है। हाँ, और अंग्रेजी हाँ। में उसका अनुवाद किया, अंडर सेट्स ऑफ मिसाइल्स। जी। आपने साहित्य में विभिन्न विधाओं को छुआ, विभिन्न विधाओं पे आपने लिखा, काम किया और अभी भी लगातार लिख रहे हैं। मैं मूलतः गीतकार हूँ, लेकिन मैंने जो है कई विधाओं पर अपने प्रयोग किए हैं। और जैसे मैंने जो है छंद लिखे हैं, जी। कविता लिखे हैं, हाइकू लिखे हैं और गजलें लिखी हैं और कुंडलियाँ लिखी हैं। इस प्रकार से। और एक मेरी जो है अंशुमाली ने कहा, वो मैंने लिखा है, जिसमें कि मेरे जो है उसमें भाव हैं, वो भी प्रकाशनाधीन है। और अंत में जो मेरी एक पुस्तक है जो प्रकाशित होने जा रही है, कागज़ की नाव, जी। जिसमें मेरे जीवन के 100 गीत हैं और वो बहुत ही मेरे प्रिय गीत हैं। मैं उसके संपादन में लगा हुआ हूँ। और ये बहुत खुशी की बात है, आप समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रहे, सामाजिक सरोकारों, और जो आपने अनुभव किया, जो आपने देखा, उसको साहित्य में रचा। मैंने जो है जहाँ भी देखा, जहाँ भी गया, जी। चाहे मैंने प्रकृति का दृश्य देखा हो, चाहे मानवीय जीवन देखा हो, चाहे बच्चों का जीवन देखा हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में मैंने पढ़ा हो, मैंने सबको, उनकी छवि को मैंने अपने गीतों में उतारा है। वस्तुतः मैं राष्ट्रीय गीत हूँ, मैंने राष्ट्र पर अपने बहुत गीत लिखे हैं। मैंने एक कविता आपकी पढ़ी थी, बेटियों पर थी। आप जिस तरह से भावुक होकर और जिस तरह से बेटियों के विषय में आप लिख रहे हैं, उनके उत्थान के लिए और उनके विषय में बात कर रहे हैं, ये साहित्य के लिए बहुत गर्व की बात है। बेटियों पर मैंने जी। बहुत गीत लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं और बेटियां मुझे बहुत प्रिय हैं। वो मेरी आदर्श हैं। मैं उन्हें बेटी मानता हूँ, बहन मानता हूँ, बहू मानता हूँ, माता मानता हूँ। मुझे बेटियों से बहुत स्नेह है और विमल जी ने जो मेरा गीत पढ़ा हुआ था, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है कि आप लगभग 5 दशकों से लगातार अनवरत लिख रहे हैं और अभी भी लगातार लिख रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या है लिखने के लिए? किस तरह से मैं आप? जो है
रात्रि को 10 से 12 बजे तक अपनी सारी संरचना करता हूँ। 1 बज जाता है, 2 बजे बज जाता है। अच्छा, हाँ, जब भाव उस तरह के रहते हैं तो फिर क्योंकि वो निषेधनी का जो समय होता है वो काव्य के लिए आगे होता है। शांत वातावरण होता है, प्रशांत वातावरण, मैं उसमें अपने गीत लिखता रहता हूँ। जी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से खूब लिखते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। मैं चाहता हूं कि एक अपनी कोई कविता आप सुनाइए, ज़रूर सुनाइए। मैं विमल जी को धन्यवाद देता हूं और अपना एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। हाँ, जो जी। आपके समक्ष है। चरण वंदनावत्सले मातृभूमि, जीवन समर्पित रहा है रहेगा। चरण वंदनावत्सले मातृभूमि, हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी, भुज कक्ष से बंग तक भारती है। भाषा अनेकों रंग रूप सारे, ममता मई माँ हृदय धारती है। रग रग सुपोषित ऊर्जा समाहित, चरण वंदना वत्सले मातृभूमि, सभी जातियों की माता तुम्ही हो, उन्हें अन्न धन से परिपूर्ण करती। जल तेल हीरे कंचन तुम्ही से, नहीं भेद के भाव समृद्धि भरती। तो विविधता लिए एक से भरी हो, विविधता लिए एकता से भरी हो। चरण वंदना वत्सले मातृभूमि, गुरुद्वार पढ़ते गुरु ग्रंथ सारे, मंदिर में गीता चरित राम गाते, मस्जिद में गूंजे खुदा की कलामें, गिरजा घरों में आंसू बहाते। तो सभी को समेटे प्रजा राज करती, चरण वंदना वत्सले मातृभूमि, माथे रजत काम कुट शुभ्र ज्योतित, पद पद्म सागर अविरल पखारे, नदियाँ बेले वन कुंज बूटे, हरित शाटिका रूप श्यामल निहारे। तो फहरे तिरंगा नौलास भारी, चरण वंदना वत्सले मातृभूमि। अंतिम है जी। शहीदों ने सींचा चमन को लहू से, कटी बेड़ियां जय जयति गूंज भारी। आतंक को हम मिटा कर रहेंगे, इतिहास रचना शपथ है माँ तुम्हारी। सभी एक स्वर से कहें अंशुमाली, चरण वंदना वत्सले मातृभूमि, चरण वंदना वत्सले मातृभूमि। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंशुमाली सर। इतनी बढ़िया कविता आपने सुनाई, मन एकदम गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। आज आपसे बातचीत करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मिलकर बातचीत करके आपने बहुत सारी बातें हमें बताई जो मुझे नहीं पता थीं। और कविता तो आपकी इतनी अच्छी थी, लगता है कि सुनते ही रहें। और बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंशुमाली जी। विमल जी के विमल इंटरव्यू के लिए मैं उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। खूब पढ़ें, खूब महान बने।